सबको भाई आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। यकीन है कि ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। अगर मेरी आवाज़ मिल रही है तो प्लीज़ मुझे बता दें, ताकि मैं अपनी बात आगे बोल सकूं। पूरे उत्तर प्रदेश में बुरा हाल है। पूरे उत्तर प्रदेश में, कहीं एक की बात नहीं बल्कि पूरे में। अच्छे कर लेता हूँ आवाज़, उसके बाद जी आवाज़ मिल रही है आप लोगों को तो खैर। पूरे उत्तर प्रदेश में बुरा हाल है। हर जगह बेटियों पर अत्याचार जारी है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेशों में जा करके, नवल सिंह भाई सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, कैसे हैं? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेशों में जा करके तारीफें कर रहा है और ये बता रहा है कि साहब ये है और वो है, और हमारी सरकार आने के बाद गुंडे तख्ती लटका के घूमेंगे और ऐसा वैसा। मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो माहौल है, इसको कंट्रोल करने में आखिर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री विफल क्यों है? विफल है या फिर जानबूझकर विफल बनाना चाहता है अपने आप को? कहीं ऐसा तो नहीं कि क्राइम के पीछे सत्ताधारियों का हाथ है? बहुत शुक्रिया भाई। पूरे भारत में क्राइम कंट्रोल के बाहर हो गया है। पूरे भारत में क्राइम कंट्रोल के बाहर हो गया है, लेकिन कोई नहीं है जो इस क्राइम को कंट्रोल कर सके। इस टाइम भारत में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंट्रोल के बाहर हैं। नवीन भाई हेलो, कैसे हैं? कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंट्रोल के बाहर हैं। एक तो बेरोजगारी है, दूसरे महंगाई है, और तीसरे क्राइम है। और ये सारी चीजें सिर्फ एक चीज से रिलेटेड हैं, जो कि बहुत पहले मैं बताता रहा हूं, आज फिर बता रहा हूं। कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, मैं फिर बता रहा हूं। बेरोजगारी ही मेन वजह है। बेरोजगारी ही मेन वजह है। नवीन भाई हेलो, मैंने आपका कमेंट्स देख लिया है, आप हाय लिख रहे हैं, मैंने देख लिया। नवीन वर्मा जी हाय। बेरोजगारी, जब मैंने बहुत पहले कहा था कि अगर बेरोजगारी बढ़ी तो क्राइम बढ़ना तय है। अगर बेरोजगारी बढ़ी तो जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ना तय है। वही हुआ कि महंगाई और क्राइम दोनों चीज बढ़ गई है। अफसोस इस बात का है कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, जमानत पर रिहा होने के बाद आ रहे हैं, फिर से क्राइम कर रहे हैं। अदालतें अपने कानों में रुई डाल के बैठी हुई हैं। सत्ता करने वाले, राज करने वाले मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। देश डूब चुका है, ये हकीकत है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसको निकालेगा कौन? बेगुनाहों को जेल में डाला जा रहा है, कभी किसी कॉमेडियन को, कभी किसी आजाद पत्रकार को। जबकि भारत में इस टाइम सबसे ज्यादा कमी अगर किसी चीज की है तो वो एक ईमानदार पत्रकार की है। उंगलियों पे आप गिन सकते हैं इतने कम पत्रकार बचे हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखी जाए तो उसमें तो एक दो हैं, और अगर न देखा जाए, आजाद मीडिया देख लिया जाए, सोशल मीडिया वगैरह देख लिया जाए, तो कुछ मिल जाएंगे। लेकिन उनको भी जेल के पीछे डाला जा रहा है। आज मैंने सुना कि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू, जो किसानों का समर्थन कर रहे थे, इनके घर भी सीबीआई का छापा पड़ गया है। कोई नई बात नहीं है ये, कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना देशद्रोह में आता है, और अगर आपने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया है तो आप जेल भी जा सकते हैं, गुनाह आपका कोई हो या ना हो। जाहिर सी बात है, अगर आप एक बाइक चलाएंगे, मैं आपको बताऊं, अगर आप एक बाइक चला रहे हैं तो आपको 62 कानून फॉलो करना पड़ता है। 62 कानून फॉलो करना पड़ेगा। यानी 62 तरीकों से, 62 तरीकों से आपको चालान काटा जा सकता है। समझिए, हत्ता कि आपके गाड़ी में पेट्रोल कितना है उस पर भी है, नहीं है, हवा कितनी है, इस पर भी काटा जा सकता है। तो सोचिए कि अगर सरकार चाहे तो आपको कितनी तरीके से जेल भेज सकती है।
आम जिंदगी जो आप जीते हैं उसमें आप लाखों तरीके से जेल जा सकते हैं। अगर सत्ता चाहे, सरकार चाहे, पुलिस चाहे तो कुछ भी कर सकती है, यह तय है। तो आज के दौर में अगर कोई ईमानदारी की बात करता है और ईमानदारी से बात करता है और कहीं अगर जरा से भी उसका जमीर जिंदा है तो सबसे ज्यादा खतरे में वो है। भारत में खतरे में कुछ लोग हैं, मैं उनको बता दूं कि आप लोग खतरे में हैं, सुन लीजिए। वालेकुम सलाम भाई। सबसे पहले अगर कोई खतरे में है भारत में तो वो है महिला, और ये सत्ता से खतरे में नहीं है, ये सत्ता से बिल्कुल खतरे में नहीं है, ना विपक्ष से खतरे में है, ना पार्टियों से खतरे में है, ये आम जन से खतरे में है। भारत की महिलाएं भारत के लोगों से खतरे में हैं। यानी हम लोग कितना भी सत्ता को कहें, कितना भी विरोधियों को कहें, कितना भी राजनीतिक पार्टियों को कहें, नेताओं को कहें, पुलिस को कहें, अदालत को कहें, सब ठीक, लेकिन हम लोगों में अपने आप में जब तक बदलाव नहीं लाएंगे तब तक इस चीज को हम लोग नहीं रोक सकते हैं। क्योंकि अदालतों का हाल क्या हुआ है, अभी एक अदालत में एक नाबालिग के रेप, नाबालिग लड़की का बार बार रेप करने वाले अपराधी से जज ने यह पूछा है कि क्या आप इस बच्ची से, इस लड़की से शादी करना चाहेंगे। बहुत बड़ी बात है ये हमारे भारत में ही हो सकता है, ये न्यू इंडिया में ही हो सकता है कि बलात्कारी को कहा जा रहा है क्या आप शादी करना पसंद करेंगे इस लड़की के साथ। यानी उसे सजा नहीं दी जा रही है, लेकिन उससे यह कहा जा रहा है कि साहब इससे शादी कर लो। रेप की सजा शादी है? ये कौन सा कानून है, कौन सी सत्ता है, कौन सी अदालत है? कहां आंखों पे पट्टी बंधी है या बिल्कुल अंधे बहरे गूंगे सब कुछ हो चुके हो? खैर, अभी कल परसों का मसला है। कुछ दिन पहले लड़की की छेड़छाड़ में जेल गए थे अपराधी, बाप ने एफआईआर की थी, जेल गए थे, वापस आते ही लड़की के बाप को गोली मार दी, और वो भाजपा के एक सांसद के साथ उनका फोटो वायरल हुआ है, उन गुंडों का, उन बदमाशों का जिन्होंने गोली मारी है। कोई नई बात नहीं है। रेप करने वालों के लिए तिरंगा यात्रा हो या कुछ और हो, ये राजनीतिक पार्टियां अक्सर किया करती हैं, जिसमें सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी रहती है। लगातार रेप पे रेप हो रहे हैं। अभी कुछ देर की पहले की बात है, मेरठ में या बुलंदशहर में अभी कुछ हुआ है, फायरिंग हुई है, जिसमें दो गुटों के बीच फायरिंग हुई है और एक लड़की को गोली लग गई। यानी क्राइम देखिए कितनी तेजी से बढ़ रहा है, क्राइम देखिए कितनी तेजी से बढ़ रहा है, बुरा हाल है। और मैं ये जानना चाहता हूं विपक्ष कहां है इस वक्त। सत्ता बहुत खराब है, मान लिया। जिस तरीके से हाथरस मामले में विपक्ष ने एकजुटता दिखाई थी, एक के बाद एक लोग पहुंच रहे थे, उस दौरान बिहार चुनाव होने वाले थे और दलितों का वोट बहुत इंपॉर्टेंट था बिहार चुनाव में, इसलिए हाथरस केस में सब लोग पहुंचना चाहते थे और सब लोग पहुंचे थे। लेकिन उसके बाद हर दिन 100 से ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं भारत में, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी का नेता किसी के घर नहीं पहुंचता है और ना ही अपील करता है कि इनको सजा दो। खैर, हम नेताओं की क्या बात करें, हम नेताओं की बात ही क्यों करें, बेईमानी है नेताओं की बात करना। इन नेताओं को चुना किसने है ये इंपॉर्टेंट है, इन नेताओं को नेता बनाया किसने है ये इंपॉर्टेंट है। खैर, इस पे भी बात ना करें। सबसे बड़ी बात है कि बलात्कार करने वाले कौन है। हम उस समाज में जी रहे हैं जहां दोहरी जिंदगी है, दोहरी, हम दोहरी जिंदगी जी रहे हैं साहब। एक तरफ तो हम दहेज के खिलाफ होते हैं और दूसरी तरफ अपने ही बेटे के लिए जब लड़की ढूंढते हैं तो दहेज के लिए तैयार बैठे रहते हैं। आपसे निवेदन करता हूं कि मोदी जी कानून लेकर आते तो आप लोग मानते ही नहीं। कौन सा कानून माने रावल सिंह जी?
लाइए बलात्कार के खिलाफ कानून, 3 दिन में सजाए मौत का कानून लेके आइए बलात्कार के खिलाफ, कहिए मोदी जी से, 3 दिन में फास्ट ट्रैक इंक्वायरी, चाहे तो एक डिपार्टमेंट अलग से बना ले बलात्कार के लिए, जैसे पुलिस, सीबीआई, सीआईडी, ये सब है, एक अलग से पूरा डिपार्टमेंट तैयार कर लें, पूरा विभाग तैयार कर लें, अलग से भर्ती कर लें, सीबीआई के रिटायर्ड जो लोग हैं उनको इसमें भर लें, ताकि बेहतरीन इंक्वायरी हो सके। वालेकुम सलाम भाई, मैं ठीक हूं फाजिल भाई। कुछ भी करें, किसी भी हाल में, जगह जगह पुलिस चौकी की तरह एक एक अलग अलग हेल्पलाइन नंबर जैसे, या फिर जो है जो भी हो, कुछ भी उसको नाम दे दें अपने मर्जी से, जो समझ में आवे, अपनी जशोदाबेन नाम दे दें, चलो जशोदाबेन नाम दे दें, एडवाणी जी का नाम दे दें, जैसे इनको पुलिस कहा जाता है उनको एडवाणी कमांडो कह दिया जाए, कुछ भी कह दिया जाए, स्पेशल फोर्स तैयार कर दें इसके लिए, हर थाने पे स्पेशल फोर्स रहे बलात्कार के खिलाफ, बिल्कुल एंटी रेप स्क्वाड करके कुछ ऐसा बना करके, बिल्कुल उसी पे फोकस रहना चाहिए हर हाल में। फास्ट ट्रैक कोर्ट इसके लिए अलग से खोल दें, कुछ भी करें, जितना पैसा खर्चा करना है करें ना, किसने रोका है? इसके ऊपर कानून क्यों नहीं लाते हैं? खुद की ना बहन है, न बीवी है, न बेटी है, जानते हैं कि हमारे परिवार में किसी का बलात्कार नहीं हो सकता, और होती भी तो Z+ सुरक्षा में होती, इनको छूने की किसी की जरूरत ना होती। किसी नेता की बहन बेटी की, किसी नेता के परिवार की बहन बेटियों का बलात्कार आपने नहीं सुना होगा। वालेकुम सलाम भाई, हाँ मैं ठीक हूं। इसी वजह से रेप के खिलाफ कोई कानून नहीं बनता है। मैं तो कहता हूं साहब, लेके आइए, जैसे दिल करे वैसे लेके आइए, जितना भयंकर कानून बनाना है आपको बना लीजिए, लेकिन साहब ये पॉसिबल नहीं है। ठीक हूं फुरकान भाई, मैं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम भारतवासी ऐसे हैं, हम भारतवासी ऐसे हैं। लोगों का ये कहना है कि साहब हम बहुत अच्छे हैं मोदी जी, हम मोदी जी का सपोर्ट करते हैं। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं कहता हूं वही लोग मोदी जी से क्यों नहीं कहते हैं, चलिए हम तो विरोधी हैं मोदी जी के, चलिए मान लिया, हमारी बात नहीं मानेंगे, आपकी तो मानेंगे ना। कहिए अपने मोदी जी से जो भी कहते हैं आप, मोदी जी कुछ भी कहते हैं, उनसे कहिए लाइए कानून साहब। दुख होता है साहब, दुख होता है, ये हालात देख के दुख होता है। मेरे भाइयों, अपनी बहन बेटी को खुद बचाओ, खुद। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिक्कत में आ जाएंगे। गुड बाय।